गर्मियों की धूप में आम की मीठी खुशबू और स्वाद का आनंद लेने का समय आ गया है। आम का राई वाला अचार एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है जो आम की मिठास और राई के तीखे स्वाद को मिलाकर एक अद्वितीय स्वाद का अनुभव प्रदान करता है। हमारे बचपन की यादों में आम का राई वाला अचार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी माताओं और दादी माँ द्वारा बनाया जाता था। ये अचार न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसके बनाने की प्रक्रिया भी एक पारंपरिक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आज हम आपको आम का राई वाला अचार बनाने की विधि बताएंगे जिसमें आप इस पारंपरिक स्वाद का आनंद आप अपने घर में ही ले। गुलगुले पुए या मीठे पुए बहुत ही आसान रेसिपी है। धार्मिक कार्यों और पूजा में भी ये मीठे पुए बनाए जाते हैं। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आपको ये मीठे गुलगुले पुए बहुत पसंद आएंगे। आटे के बने ये गुलगुले पुए को हमारे यहाँ हरियाली तीज और रक्षाबंधन के पर्व पर ज़रूर बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम जब कभी भी रेस्टोरेंट जाते हैं और खाने में सब्जी का ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले डिश जो दिमाग और मन में आती है वो है पनीर बटर मसाला। आज हम घर में बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थानी स्टाइल बेसन प्याज का पराठा, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग जरूर है लेकिन बनाने में ये बहुत ही आसान है। जब आप इस पराठे को खाओगे तो आपको हर बाइट में एक अलग ही टेस्ट आएगा जो खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हम थोड़े से जीरा पाउडर और पुदीने के पत्ते से डेकोरेट करेंगे। दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा जौहरी। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का राई वाला अचार। तो आइए शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ हमने 2.5 किलो कच्चे आम लिए हैं जिसको पहले हमने अच्छी तरीके से पानी से धो लिया, फिर एक सूखे कपड़े की सहायता से अच्छी तरीके से पोंछ के सुखा लिया है। अब ये आम हमारे अचार के लिए तैयार हैं। अब हम इसे काटेंगे। सबसे पहले हम आम का ये ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे। आम में यहाँ गुठली पड़ गई है इसलिए हम जो है आम का गूदा निकाल के अलग कर लेंगे। आम के हमें छोटे छोटे पीस करके तैयार करना है। ऐसे छोटे पीस करने से हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो आम का अचार बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है और दूसरा जब हम इसे खाते हैं तो बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं जाता है। सारे कच्चे आम हमने काट लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे हम हल्का गरम करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे मसालों में मिलाएंगे। फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आम का अचार बनाने के लिए हमें जिन मसालों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं। हींग हमने 1 चम्मच ली है, हल्दी 4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना 2 बड़े चम्मच और ये काली सरसों है, ये हमने 200 ग्राम ली है। अब हम अचार के मसाले तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जो हमने मेथी ली है इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हमें 1 से 2 मिनट हल्का भूनना है जिससे इसकी नमी निकल जाए। अब
अब ये तैयार हो गई है, इसे प्लेट में निकालेंगे। अब ये काली सरसों भी 1 से 2 मिनट हल्का सा इसको भी भूनेंगे। इस तरीके से भूनने में जो मसालों में नमी होती है वो निकल जाती है और हमारा जो अचार बनके तैयार होगा वो लंबे समय तक चलेगा और अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये भी तैयार हो गई है, इसे भी हम अब एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने मसाले भून के तैयार किए थे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसका पाउडर बनाएंगे। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें ग्राइंडर जार में डाल रहे हैं। ये मेथी भी डाल देंगे और इसका एक दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाला हमारा पिस के तैयार हो गया है। देखिए, हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए, दरदरा होना चाहिए ये, ना ज्यादा महीन ना ज्यादा मोटा। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हम सभी मसालों को मिलाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने ये जो राई और मेथी पीसी है ये इसमें डालेंगे। हल्दी ये डालेंगे, लाल मिर्च ये भी डालेंगे, हींग ये भी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा, ये भी डालेंगे। नमक इसमें 4 चम्मच डाल रहे हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। तेल जो हमने गरम किया था वो ठंडा हो गया है, ये भी अब मसाले में मिलाएंगे। अभी थोड़ा तेल मिला रहे हैं, थोड़ा बचा दिया है, बाकी जरूरत होगी तो और मिलाएंगे। मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है। मसाला अच्छे से मिल गया है। फ्रेंड्स, हम ये जो अचार डाल रहे हैं ये बिल्कुल इंस्टेंट अचार है। इसको आप अभी बनाइए और अभी खाइए। इस अचार को बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी धूप की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है फिर भी आप इस अचार को बना सकते हैं। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने कच्चे आम काट के रखे थे ये हम इसमें मिला रहे हैं। इसको भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये चम्मच से अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम हाथ से इसे मिलाएंगे। जितना अच्छे से ये मिलेगा उतना ही अच्छा अचार बनके तैयार होगा। सभी कच्चे आम में मसाला अच्छे से मिल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तेल हमने बचाया था ये भी अब इसमें डाल रहे हैं।
इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सभी मसाला अच्छे से इस पे कोट हो जाना चाहिए। जितना अच्छी तरीके से मसाला हमारा मिलेगा, अचार बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। फ्रेंड्स, अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही कम मसालों में हमने ये अचार तैयार किया है। ये अचार इंस्टेंट ही बनके बन जाता है और आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं। बहुत ही खाने में बढ़िया लगेगा आपको जब इसे आप इस तरीके से बनाएंगे और अपने परिवार में सबको खिलाएंगे। अब हम इसे एक कंटेनर में भर रहे हैं। अब इसको कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर जब आप लें तो ये बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरीके से गर्म पानी से धो लीजिए और इसे धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद ही इसमें अचार भरिए, जिससे जब आप अचार इसमें रखेंगे तो आपका लंबे समय तक अचार रखा रहेगा और वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब भी आप अचार निकालें तो उसके लिए बिल्कुल सूखा चम्मच का इस्तेमाल करें। इन छोटी छोटी बातों से ही आपका अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और आप इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अचार बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। गुलगुले पुए या मीठे पुए बहुत ही आसान रेसिपी है। धार्मिक कार्यों और पूजा में भी ये मीठे पुए बनाए जाते हैं। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आपको ये मीठे गुलगुले पुए बहुत पसंद आएंगे। आटे के बने ये गुलगुले पुए को हमारे यहाँ हरियाली तीज और रक्षाबंधन के पर्व पर ज़रूर बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलगुले बनाने के लिए हमने यहाँ एक बाउल ले लिया है, जिसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जिससे हम नॉर्मली रोज़ घर में रोटी बनाते हैं वहीं गेहूं का आटा हमें लेना है। तो 1 कप आटा हमने ले लिया है। 1/3 कप हमने सूजी डालेंगे। सूजी डालने से गुलगुले बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। अब हम चीनी डालेंगे। चीनी को हमने पीस लिया है। जितना हमने आटा और सूजी डाली है उतनी मात्रा में हम यहाँ चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप और 1/3 कप चीनी हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, जिसको थोड़ा हमने कूट कर डाला है, जिससे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तिल, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर, जिसे हमने कूट कर तैयार किया है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी। अब इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिससे ये बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमने जो चीज़ें डाली हैं वे सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तब तक पानी डालेंगे जब तक इसका स्मूथ बैटर तैयार ना हो जाए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह की बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला और गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर को हम अधिक पतला नहीं करेंगे। अब इसे ढक के 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। गुलगुले बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख ली है, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कुकिंग ऑयल को गरम करेंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। बैटर हमारा अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसके गुलगुले बनाएंगे।
तेल भी गरम हो गया है। इस समय हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते हुए बैटर में से थोड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे और ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। जितने बड़े हमें गुलगुले बनाने हैं उतने बड़े हम बना सकते हैं। इसे थोड़ी थोड़ी दूर पर डालना है। कढ़ाई में जितनी जगह होगी उतने हम इसमें गुलगुले डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे किस तरीके से डाल रही हूँ। यदि आप इसमें कंफर्ट ना हो तो आप इसे चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। अब 2 मिनट इसे हम इसी तरह सिकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। अगर इसके ऊपर के झाग ख़त्म हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से ये सिक गए हैं। अब इसे सावधानी से पलटेंगे। ये एक तरफ से सिक गए हैं और हम इसे धीरे धीरे पलटते जाएंगे। हमने सभी गुलगुलों को पलट लिया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। गुलगुले हमारे अच्छी तरह से सिक गए हैं। इन्हें हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा कलर आया है। कितने अच्छे गुलगुले हमारे बनके तैयार हुए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फ्रेंड्स, एक बैच हमने तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा बैच तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से हमने हाथ में पानी लगाया और बैटर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे और इसे एक एक करके ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही इसे हमें डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। गुलगुले एक तरफ से सिक गए हैं। अब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। देखिए, हमारा दूसरा बैच भी तलकर तैयार हो गया है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, जब आप इसे प्लेट में निकालेंगे तो आपको लगेगा ये तो अभी बहुत सॉफ्ट है, पर जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट गुलगुले पुए बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इस तरह आप इसे बनाकर देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हम जब कभी भी रेस्टोरेंट जाते हैं और खाने में सब्जी का ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले डिश जो दिमाग और मन में आती है वो है पनीर बटर मसाला। आज हम घर में बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसे गरम करेंगे। फिर उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल के बाद 2 क्यूब हम उसमें बटर भी डालेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम उसमें साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसाले में हमने 8 से 10 काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 2 हरी इलायची भी ली हैं, 2 कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं। सभी साबुत मसालों को हम ऑयल में डालेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है जिससे ऑयल और बटर जले नहीं। सभी साबुत मसालों को 1 से 2 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। साबुत मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, ये इसमें डालेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। अब हम डालेंगे 1 हरी मिर्च और 2 छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं, ये भी इसमें डालेंगे। और 10 से 12 कली लहसुन लिया है, इसे भी इसमें डालेंगे। 20 से 25 काजू लिए हैं, ये भी इसमें डालेंगे। काजू को आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने 6 से 7 लिए हैं, इसे भी हमने रफली चॉप किया है, ये इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी जिससे सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी।
अब इसे ढककर 15 मिनट मीडियम गैस पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। प्याज टमाटर अच्छे से गल गए हैं और जो हमने इसमें काजू डाले हैं वे भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें से कुछ मसाले जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी इसमें से हम निकाल देंगे, क्योंकि जब हमने इसे उबाला तो इसका सारा फ्लेवर ग्रेवी में आ गया है। फ्रेंड्स, हमने इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया है। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आप इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी स्मूथ प्योरी तैयार करेंगे। हमने जो प्याज टमाटर का मिक्सचर तैयार किया था उसे कढ़ाई से एक प्लेट में निकाल लिया है, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो गया है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अगर हम इसे गर्म ही पीसेंगे तो मिक्सी का जो लिड है वे खुल भी सकता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब हमने जार का लिड लगा दिया है। अब हम इसका बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने प्याज टमाटर का मसाला पीस लिया है। देखिए ये बिल्कुल महीन पिसा है। इसी तरीके का पेस्ट हमें चाहिए। पनीर बटर मसाला की जो ग्रेवी होती है वे बिल्कुल स्मूथ होती है, इसलिए हमें इसका बारीक पेस्ट तैयार करना है। अब हम दोबारा कढ़ाई रखेंगे और उसे गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, क्योंकि हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर ज़रूर डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बटर डालने के बाद गैस की फ्लेम लो कर दें, वरना बटर जल भी सकता है। बटर अब मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, इससे हमारी ग्रेवी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसके बाद 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। ये मसाले भूनने में 30 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले से तैयार किया था वे इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए 2 से 4 मिनट लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमने यहाँ 1 टेबलस्पून नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। आप इसकी जगह हनी का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं और हमने सारे वही मसाले और इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं जो बाहर रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं। नमक और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। यहाँ हमने 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हमने ट्रायंगल शेप में काटा है। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब हम सारा पनीर ग्रेवी में डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। अब इसे लो मीडियम गैस पर 5 से 10 मिनट पकाएंगे, जिससे सारे मसाले का टेस्ट पनीर में अच्छे से आ जाए। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अब लास्ट में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से मसलकर इसमें डालेंगे। इससे ये देखने में तो बहुत अच्छी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ी सी मलाई भी डालेंगे। ये घर की निकली मलाई है। आप इसकी जगह क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर इसका आया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। आप इसे नान, तंदूरी रोटी या मिस्सी रोटी के साथ सर्व कीजिए। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। राजस्थानी स्टाइल बेसन प्याज का पराठा, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग ज़रूर है,
लेकिन बनाने में ये बहुत ही आसान है। जब आप इस पराठे को खाओगे तो आपको हर बाइट में एक अलग ही टेस्ट आएगा, जो खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा गौरी। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल का पराठा, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। बेसन प्याज का पराठा बनाने के लिए हमने परात में आटा ले लिया है, जिसका हमें डो तैयार करना है। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच हमने हींग ली है। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। पानी को अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। जितना अच्छा हम इसका डो तैयार करेंगे, उतने ही पराठे हमारे स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे। फ्रेंड्स, इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। जितना ही हम इसका आटा सॉफ्ट तैयार करेंगे, उतना ही हमारा पराठा अच्छा बनके तैयार होगा। जैसा हम रोटी का आटा बनके तैयार करते हैं, वैसे ही हमें इसका डो तैयार करना है। जितना हम इसको अच्छे से हाथ से मसल के इसको तैयार करेंगे, उतना ही पराठा हमारा बढ़िया बनेगा। देखिए मैं इसको किस तरीके से इसे तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी बर्तन से ढक देंगे और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। पराठा बनाने के लिए हमें स्टफिंग तैयार करनी होगी, जिसके लिए हमने यहाँ पे 5 प्याज लिए हैं। ये मीडियम साइज के प्याज हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरीके से छीला और फिर इसे धो लिया है। अब हम इसको स्लाइस में काटेंगे। अब हम प्याज काट के तैयार करेंगे। इसके लिए हमें प्याज को जो है स्लाइस में काटना है। जितना पतला हम प्याज काट के तैयार करेंगे, उतने ही अच्छे पराठे हमारे बनके तैयार होंगे। फ्रेंड, प्याज काट के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन रखा है, जिसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर रहे हैं। फिर 2 चम्मच बड़े चम्मच हमने ऑयल लिया है। चलिए हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने जो प्याज काट के रखा था, ये हम इसमें डाल रहे हैं। हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। इसमें ये आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। ये एक हरी मिर्च काट के रखी है, ये भी डालेंगे। इसे भी हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। अब इसमें सूखे मसाले हम ऐड कर रहे हैं। ये हमने आधा चम्मच हल्दी ली है, ये हम डालेंगे इसमें। धनिया 1 चम्मच डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच। वन 4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधा चम्मच ये पिसी सौंफ का पाउडर लिया है, ये डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये डालेंगे। इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। ये कसूरी मेथी ली है, ये 1 चम्मच डालेंगे। अब इनको सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। इन सभी मसालों को हमें 1 से 2 मिनट ही केवल भूनना है। हमें प्याज को भी बहुत अधिक सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि जब प्याज का पराठा बना रहे हैं
तो हमें जब खाएं तो हमारे मुंह में उसका क्रंचीनेस आना चाहिए। अब ये हमने बेसन लिया है, ये इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम 4 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। गैस की फ्लेम इस समय बिल्कुल हमें लो रखनी है और हमें बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है। जितना अच्छा बेसन भुनेगा उतने ही अच्छे हमारे बेसन प्याज के पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जिससे हमारा बेसन जो है हम जब पराठा खाएं तो वो हमारे मुंह में सूखा सूखा ना लगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं। हमने पहले नमक ऐड नहीं किया था, इस समय हम नमक ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छी तरीके से इसमें मिलाएंगे। नमक हमने सबसे लास्ट में इसलिए इसमें मिलाया है जिससे कि ये बहुत ज्यादा मुलायम ना पड़ जाए प्याज। स्टफिंग बनके तैयार हो गई है, इसे हमने कटोरे में निकाल लिया है। अब हमने ये आधा नींबू काट के रखा है, ये भी इसमें मिला रहे हैं। इससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम आटे को चेक कर रहे हैं जो हमने डो बना के रखा था। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे दोबारा से एक बार और चिकना होने तक अच्छे से गूंदेंगे। अब हम पराठा तैयार करेंगे। अब हम आटे में से लोई तोड़ेंगे। इसके लिए हम थोड़ी बड़ी लोई ले रहे हैं और इसको गोल गोल ऐसे तैयार करेंगे। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे, पटे पे रखेंगे। अब इसको बेलेंगे। इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है। अब इस पे ये देसी घी लगा रहे हैं। अच्छे से इस पे पूरी तरह इस पे मलेंगे। अब इसमें जो स्टफिंग तैयार करी है ये इसमें भरेंगे। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डाल के पूरे पराठे पे फैला देंगे। अब हम इसमें ऐसा बीच में से एक ऐसा कट लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करने से एक तो हमारा जो हमने मसाला भरा है वो बिल्कुल निकलेगा भी नहीं और पराठा हमारा बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। पराठा हमने भर के तैयार कर लिया है। इसके जो किनारे हैं इसको हम हल्के हल्के से दबा के तैयार करेंगे। अब सूखा आटा लगाएंगे। अब हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसको धीरे हाथों से इसे बेलेंगे। इसको ऐसे बेल बेल के इसे तैयार करेंगे। हमने गैस पे तवा रख लिया है। पराठा हमने तवे पर डाल दिया है। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे पलट रहे हैं। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएगा तब हम इसमें घी लगाएंगे। इसको हल्के से दबा दबा के इसको हमें सेकना है। अभी हमने घी नहीं लगाया है, अभी हम इसको ऐसे ही सेक रहे हैं। अब हम इसमें घी लगा रहे हैं। ये मैंने देसी घी लगाया है क्योंकि पराठे का मजा देसी घी में ही आता है।
इसको हमें दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तैयार करना है। देखिए फ्रेंड, कितना हमारा पराठा अच्छा बनके तैयार हो रहा है और बहुत ही ये पराठा खाने में आपको क्रिस्पी लगेगा और इसकी एक एक लेयर भी अलग होगी। पराठा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। बेसन प्याज का पराठा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बना है। आप इसे अपने परिवार तथा दोस्तों के लिए बनाइए, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा जौहरी। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन। तो आइए शुरू करते हैं। मुरमुरे की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। हमें 4 चम्मच ऑयल की जरूरत होगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। मूंगफली ली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब हमें इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इन्हें हल्का ब्राउन होने तक इन्हें भूनना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मूंगफली के दाने हल्के ब्राउन हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड देखिए, अभी हमने मूंगफली तली थी, इसमें ऑयल बच गया है। अब हम इसी में ये मस्टर्ड सीड डालेंगे। इसे काली सरसों भी कहते हैं। इसमें से तड़कने की आवाज आने लगी है। अब इसमें हम और चीजें ऐड कर रहे हैं। ये करी पत्ता है, ये भी इसमें डालेंगे। तीन से 4 पिंच हींग लिए, ये भी इसमें डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये भी डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। सभी मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ये जो हमने मुरमुरे लिए हैं एक कटोरे में, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसको लो मीडियम गैस पर हमें धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनना है, क्रिस्पी होने तक। ये मूंगफली के दाने जो हमने पहले भून के रखे थे, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने सभी चीजें इसमें मिला दी हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे। इसमें सभी मसाले इसमें नमकीन में मिक्स हो जाएं। अभी हमने इसमें नमक नहीं मिलाया था, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आधा चम्मच काला नमक डाल रहे हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। अब सारी नमकीन हम इस कटोरे में निकाल लेंगे। मुरमुरा नमकीन बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बनकर तैयार हुई है। इसे थोड़ी देर ऐसी ही रहने दीजिए। जब ये ठंडी हो जाए तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लिए, और जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इसे एंजॉय कीजिए। इसे हम चाय के साथ भी सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा जौहरी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला छाछ की रेसिपी, जो है बहुत ही आसान बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें धनिया, जो हमने 1 कटोरी लिया है, वो हम मिक्सी के पॉट में डाल रहे हैं। और ये पुदीना लिया है हमने 1 कटोरी, ये भी हम इसमें डालेंगे। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 छोटी हरी मिर्च ली है, ये भी हम पॉट में डाल रहे हैं। नमक हम डाल रहे हैं 1 चम्मच। काला नमक डाल रहे हैं आधा चम्मच। ये भुने जीरे का पाउडर है, ये हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। और ये दही लिया है हमने 250 ग्राम, ये हम इसमें डालेंगे। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसको हमें एक बारीक पेस्ट बनाना है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो हमें इसका एक पतला स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब हम इसमें बर्फ भी डालेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें मसाला छाछ ठंडी ठंडी ही पीने में अच्छी लगती है। चलिए इसे ग्लास में सर्व करते हैं। इसको हम थोड़े से जीरा पाउडर और पुदीने के पत्ते से डेकोरेट करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट मसाला छाछ बनकर तैयार हुआ है। आप इसे अपने परिवार में सबको पीने के लिए दीजिए। ये गर्मी में पीने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक